राजधानी रांची में अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। अब एक नया तरीका अपराधियों ने अपनाना शुरू कर दिया है। ये अपराधी पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सड़क पर नकली सोना गिरा देते हैं, जिसके बाद शुरू होती है ठगी की पूरी प्रक्रिया। दरअसल पहले ये अपराधी सड़क पर सोना गिरा देते हैं, बाद में कोई अगर उठा ले तो उससे हिस्से की मांग करते हैं। अगर बात नहीं बनती तो पुलिस की वर्दी पहनकर नकली पुलिस वाला भी पहुंच जाता है, फिर मामले को डरा धमकाकर रफा दफा करने की बात की जाती है। लेकिन इसी कड़ी में रांची पुलिस ने 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। रांची पुलिस को सूचना मिल रही थी कि एक ठगों का गिरोह है जो खादगड़ा बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, और उसका जो काम करने का तरीका था, मोडस ऑपरेंडाई था, वो था कि वो कोई नकली सोने का जेवर गिरा देता था और राह में गुजरते आदमी अगर उसको उठाते थे तो फिर आके वो उससे मिलता था और वो उससे निगोशिएट करता था कि भाई ये जेवर हम भी देख लिए हैं, तो आप जो ये सोना आपको मिला इसमें आप मेरा भी हिस्सा दीजिए। और अगर वह आदमी कुछ नानुकुर करता था तो उस गिरोह का ही एक आदमी पुलिस की वर्दी फटाक से पहन के वो फिर सामने आया था, एज कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और इस भय से जिस आदमी को सोना मिलता था वो या तो उसे पैसा दे देता था, कुछ हिस्सा पैसे का दे दिया, या फिर उसे एटीएम तक ले लेता था, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ठगी कर रहा था। वो ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि चूँकि वो लोग वश इसमें फंस गए हैं तो कई बार वो पुलिस के सामने आना भी नहीं चाहते थे। इस गिरोह का पता चलने के बाद डीएसपी सिटी रमन के नेतृत्व में और लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद जो है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जाल बिछाया और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरा कार्यशैली का खुलासा हुआ है। वर्दी भी बरामद हुई है, 1.5 लाख रुपया भी बरामद हुआ है, बाइक भी बरामद हुआ है, और जो नकली सोने का कंगन लोग गिराते थे रास्ते में वो भी बरामद हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है, और हम लोग इससे जुड़े जो भी लोग विक्टिम बने हैं और इन लोगों ने क्या क्या किया है इस पर हम लोग पूरा अनुसंधान करेंगे। सर, कोई पीड़ित के माध्यम से सूचना मिली या नेचुरल कोर्स में? नहीं, ये पीड़ित के माध्यम से सूचना नहीं मिली, बल्कि पुलिस को पता चला कि ऐसी घटनाएं घट रही है, पर पीड़ित सामने आने से कतरा रहे हैं। तो अब हम लोग पीड़ित को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और तब उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये आरोपी सर क्या बाहर के हैं या लोकल ही? ये कुछ लोग हजारीबाग के हैं। सर, ये जो आरोपी है उसी इलाके में सक्रिय है या फिर अन्य इलाके में भी इन लोगों का काम चल रहा है? जो सूचना पुलिस को मिल रही थी वो खादगड़ा के आसपास बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर जहां आदमी सुबह में भी मिल जाए इसको, जिसमें नॉर्मली अगर मान लीजिए पुलिस का मूवमेंट नहीं है, जिस एरिया में पेट्रोलिंग का, वहाँ पर ये लोग ये सब कार्रवाई करते थे। उन्होंने बताया कि 1 माह से खादगड़ा बस स्टैंड के पास से एक गिरोह सक्रिय था जो नकली सोने का कंगन गिराकर आम सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर या फिर पुलिस का भय दिखाकर पैसे की ठगी या फिर जबरन एटीएम में ले जाकर पैसे की निकासी करवाता था। सूचना के बाद लोअर बाजार थाना प्रभारी के नेतृत्व में गिरोह का शिकंजा कसने के लिए रणनीति बनाई गई। जैसे ही गिरोह की लोगों की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 अपराधियों की गिरफ्तार कर ली। वहीं एक भागने में सफल रहा, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पुलिस की वर्दी, 1,50,000 रुपए नगद और नकली सोने के कंगन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को बताया कि 1 सप्ताह के अंदर कंगन के जरिए 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। खादगड़ा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बुट्टी मोड़ इलाके से कुल 7 लोगों से ठगी कर पैसे की उगाही की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में लुकमान खान, जबीउल्लाह खान, आरिफ कमाल शामिल है। सभी हजारीबाग के पेलवाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे सभी हजारीबाग से रांची आकर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।